Jai Hind students. Today we are studying the concave mirror. We are also studying the plane mirror. आज तो हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे. कर्व मिरर को ही हम लोग बोलते हैं बेटा क्या चीज़, स्फेरिकल मिरर. आर इसको लिखा जाता है क्या चीज़, स्फेरिकल मिरर. ठीक है, इसको स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं. इस बात को हम लोग समझेंगे एक चीज़ और इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, सारी टर्मिनोलॉजी को हम लोग इसके अंदर स्टडी करना है. ध्यान दीजिएगा कि बात को सुनिएगा. कोई भी दिक्कत होगा तो मेरे को मैसेज करके पूछ लीजिएगा. कहीं पे मेरी आवाज़ नहीं समझ में आई, कहीं पे कोई बात नहीं समझ में आई तो मेरे से बेहिचक पूछ लीजिएगा. ठीक है, और कोशिश करिएगा कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो तुरंत वीडियो आपको मिलता जाए और आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे स्फेरिकल मिरर या फिर कर्व मिरर हमारा क्या होता है बेटा, इस बात को ध्यान में रखेंगे. तो इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर, मतलब कि एक खाली ट्रांसपेरेंट ग्लास जो खाली हो और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसमें से लाइट एक साइड से दूसरी साइड क्या हो जानी चाहिए, क्रॉस करनी चाहिए. उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, ट्रांसपेरेंट. ठीक है, एंड व्हिच वन सरफेस इज पॉलिश्ड, जिसका एक सरफेस एकदम पॉलिश्ड कर देंगे. पॉलिश्ड करने का मतलब ये होता है बेटा कि उसको इतना चिकना कर दें कि लाइट जैसे ही पड़े तुरंत उसका क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए. लाइट का रिफ्लेक्शन प्रॉपर वे में हो तो उसमें एक साइड को हम लोग पॉलिश करते हैं एंड अदर सरफेस इज पेंट, अदर सरफेस को पेंट कर देते हैं जिससे कि लाइट क्रॉस न करे. जिसमें कि हम लोग पेंट करते हैं तो सिल्वर ऑक्साइड का यूज करते हैं, लेड का यूज कर लेते हैं. तो हम लोग इसका यूज करके जो देखेंगे कि जो भी मिरर होता है उस मिरर के पीछे एक येलो ब्लू कलर का या फिर रेड कलर का पेंट किया हुआ रहता है. क्यों किया रहता है भाई, सिल्वर की कोटिंग करके पेंट कर दिया जाता है जिससे कि लाइट एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस हो. ठीक है, क्योंकि बेटा अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस करेगा और इमेज हमारी नहीं बनेगी. क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. अब ये देखिए आज स्फेरिकल मिरर है जिसमें कि हमने क्या कर लिया है कि दो सेक्शन कटिंग किया है. यहाँ पे सेक्शन कटिंग किया है तो जिसमें लाइट्स का रिफ्लेक्शन जो होता है बेटा, कॉनकेव सरफेस जो होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर. जिसमें लाइट का रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स सरफेस से होता है उसको हम बोलते हैं क्या चीज़, कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, कॉनकेव मिरर कन्वर्ज द लाइट रेज. इसका काम क्या होता है कि ये लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है एंड यूज्ड एज अ सेविंग मिरर. सेविंग करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं. इन अ सर्च मिरर के लिए सर्च लाइट जो यूज करते हैं बेटा उसके लिए हम इसका यूज करते हैं. उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के यूज हैं जिसको आप क्या कर सकते हो, आसानी से देख सकते हो. इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कॉनकेव मिरर. कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर. डाइवर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्ज करने का काम करता है, यानी लाइट को क्या करेगा, फैला देगा, एक्सपेंड करने का काम करता है. द मिरर लाइट रेज, ठीक है, डाइवर्ज द लाइट रेज. ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है. यूज्ड इन अ रोड लैम्प. रोड लैम्प यानी रोड लैम्प का मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइट लगती है उसमें इसी मिरर का यूज करते हैं बेटा. क्यों, क्योंकि वहाँ से लाइट को डाइवर्ज करना, फैलाना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक लाइट क्या करे, पहुँच सके. ठीक है, रोड लैम्प में यूज करते हैं. साइड मिरर इन अ व्हीकल्स. साइड मिरर का मतलब क्या होता है कि जो ड्राइवर के सीट के पास जो हमारा मिरर यूज करते हैं जिससे कि ड्राइवर अपने पीछे आने वाली व्हीकल्स की जानकारी ले सकता है, देख सकता है कौन सी व्हीकल्स हमारे पीछे आती है. उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं. क्लियर. अब ये मिरर से रिलेटेड कुछ हमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन पढ़नी है
कि मिरर के अंदर और क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, तो उसके टर्मिनोलॉजी यानी इससे रिलेटेड सम डिफिनेशंस को स्टडी करना है हमें। देखिए मैंने क्या किया है, एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है बेटा, ठीक है, एक कॉन्केव मिरर का, दूसरा क्या बनाया है, कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का हमने डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें कि ये दोनों पॉइंट्स जो है, ये दोनों पॉइंट्स जो है, ये इसका पोल है, क्या है बेटा, पोल है। और ये जो लाइन मैंने खींचा है ना, लाइन को दिखाया है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये जो है दोनों आर जो मैंने लिखा है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ध्यान से एक बात की छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा कि मिड पॉइंट का मतलब कि जो हमने कटिंग सेक्शन लिया है, उस कटिंग सेक्शन का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, उसको मेजरमेंट कर लेंगे, मेजरमेंट करके निकाल लेंगे कि उसका मिड पॉइंट जो है, तो मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर इज नोन एज पोल। क्या क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। उस मिरर का जो सबसे मिड पॉइंट यानी मध्य वाला भाग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज भाई, पोल। इट इज डिनोटेड बाय पी, क्या चीज बेटा, इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको पी से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्या चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है भाई, कि जो हमने ग्लास की कटिंग की है ना, वो किसी न किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा। तो ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। कहने का मतलब ये है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर वो होता है कि जिस भी गोले से, जिस भी स्फीयर से वो कट किया गया है, उसके कटिंग सेक्शन का मतलब उसी के, उस जिस सेक्शन से कट किया हुआ है, उस सेक्शन का जो सेंटर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दूसरा जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो जिस भी स्फीयर से कटिंग पार्ट है, उस कटिंग पार्ट का जो कटिंग पार्ट का जो रेडियस होगा, वही क्या है, उसका रेडियस है। और एक काम ये भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन, दूसरा मैंने लिखा है छोटा सिंपल डेफिनेशन कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं क्या चीज भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रेडियस होता है कॉन्केव मिरर का, वो निगेटिव होता है बेटा, और कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस जो होता है पॉजिटिव होता है। वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखते हैं। क्लियर, कोई डाउट्स नहीं हुआ होगा, हमको लगता है बातें समझ में आई होंगी, है ना। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है भाई हम लोगों का क्या चीज़ कि प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान देना बेटा, इसके बाद हम लोगों का क्या आता है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग किसको बोलते हैं बेटा, कि ये जो सेंटर और पोल को जोड़ने वाली लाइन है ना, ये देखिए जो दोनों को जोड़ रहा है, ये लाइन जो दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए द लाइन पासिंग थ्रू द P एंड C का मतलब क्या है बेटा, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो एक हमने अलग से फिर डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, तो भाई देखो ये जो हमने इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखा और ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, मिलती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज बेटा, फोकस। देखिए एन इमेज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा जाए और उसका प्रिंसिपल एक्सिस जिस भी पॉइंट पर क्या करता है, इमेज फॉर्म होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फोकस। उसको क्या बोलते हैं भाई, फोकस।
इट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, इसको फोकस बोलते हैं। फिर आता है भाई फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से दिखाते हैं। फोकल लेंथ को किससे दिखाते हैं? स्मॉल एफ से दिखाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान से चेक किया, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, पी एंड एफ, सॉरी, पी एंड एफ इज नोन एज फोकल लेंथ। अब ये जो फोकल लेंथ होता है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव बेटा, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसका फोकल लेंथ इधर आएगा, ये देखिए निगेटिव में दिख रहा है, और इसका जब देखेंगे तो ये क्या करता है कि जो इनफाइनाइट से लाइट आई इसको डाइवर्स किया, तो डाइवर्स करता है बेटा, तो ये जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये राइट साइड में है इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में इसलिए इसकी वैल्यू क्या है बेटा? नेगेटिव है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ ऑफ पॉजिटिव होगा किसका भाई? कॉन्वेक्स मिरर का। फिर रिलेशन बिटवीन, अभी हम लोग इसको देखेंगे, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ एंड आर का मतलब है फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ जो होता है वो मिरर का हाफ ऑफ द रेडियस होता है, यानी f इज इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, फिर पावर क्या होता है? तो भाई आपने अभी तक सुना होगा कि पावर जो होता है लेंस का होता है, मिरर का तो पावर होता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये जो कन्वर्ज करने का और जो डाइवर्जिंग करने का जो प्रोसेस है, एक्टिविटी है या क्षमता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज बेटा? पावर। उसको क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, अपर्चर। अपर्चर का मतलब देखो बेटा क्या होता है? अपर्चर का मतलब ये होता है कि यहाँ से जितनी लाइट्स इसके अंदर इंटर कर सकती है, मतलब ये जो होता है ये क्या होता है? अपर्चर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा अपर्चर। हिंदी में इसका नाम होता है द्वारक। द्वारक मतलब जैसे गांव घर में हम लोग कहते हैं द्वारी खोलने, मतलब द्वारी खोलने का मतलब है आने से है कि कितनी लाइट वहां से आ रही है, कितनी लाइट को ये ले सकता है, उसको बोलते हैं द इफेक्टिव मिरर ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया। जितनी एरिया से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसी को बोलते हैं क्या चीज भाई? हम लोग अपर्चर। या फिर ये भी बोलते हैं कि द डायमीटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज अपर्चर। ठीक है, फिर इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर स्क्वायर होता है। फिर फोकल लेंथ, द प्लेन पासिंग फ्रॉम द सरफेस, ध्यान सुनिए, द प्लेन पासिंग फ्रॉम द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब क्या है कि ये जो हमारा फोकस है इसके प्लेन और इसके परपेंडिकुलर में ये जो पॉइंट्स इधर जो लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज भाई? फोकल प्लेन। और नोट एक छोटा सा क्या है, नोट में ध्यान रखिएगा कि ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। मतलब कि सभी जो डिस्टेंस होंगे वो कहाँ से मेजरमेंट किए जाएंगे? तो मेजरमेंट किया जाएगा किससे भाई? इस पोल से मेजरमेंट किया जाता है। बाकी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, जय हिंद।